नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है इंग्लिश योगी। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड, का साथी योगी। तो आज के इस वीडियो में जैसा आपने थंबनेल पर देखा होगा, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के एक विकल्प के रूप में उपलब्ध सेट या स्लेट एग्जामिनेशन के विषय में बात करने वाले हैं और आपको इसमें ये भी बताएंगे कि 2017 के बाद अब राजस्थान सेट एक बार फिर से हो रहा है। तो राजस्थान सेट एग्जामिनेशन कौन कराएगा, उसके क्या फ़ायदे हैं, कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस है, कब तक एग्जामिनेशन होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि ये सेट या स्लेट एग्जामिनेशन होते क्या है। देखिए, सेट यानी कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये नेट का एक विकल्प है जो कि हर अलग राज्य अपने राज्य में अलग से करवा सकता है। ज़्यादातर राज्य नहीं करवाते हैं, कुछ राज्य करवाते हैं। जो राज्य नहीं करवाते हैं वहाँ के लिए नेट ही एक विकल्प होता है हायर एजुकेशन में जॉब पाने के लिए। लेकिन जो राज्य सेट एग्ज़ाम या स्लेट एग्ज़ामिनेशन कराते हैं वहाँ के छात्र छात्राओं के लिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स के लिए दो विकल्प होते हैं। या तो वो नेट क्वालिफाई करें, अगर नेट नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं तो वो सेट एग्ज़ाम या स्लेट एग्ज़ाम जो भी उनका राज्य कराता है उसको भी क्वालिफाई करके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो राजस्थान उन राज्यों में से है जो कि सेट सेट एग्जामिनेशन करवाता है, जिसको आर सेट या राजस्थान सेट के नाम से जानते हैं, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि जो नेट एग्जामिनेशन है, नेट एग्जामिनेशन अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप किसी भी राज्य के लिए हिंदुस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही साथ अगर आपने किसी पर्टिकुलर स्टेट का सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जैसे मैंने उत्तराखंड का सेट क्वालिफाई किया है, तो उत्तराखंड के लिए ही एलिजिबल था, लेकिन बाद में अब मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया तो अब मैं किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हूँ। तो अगर आप केवल सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई हैं तो केवल उस पर्टिकुलर राज्य के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपने नेट भी क्वालिफाई किया हुआ है या नेट ही क्वालिफाई हुआ है तब भी आप किसी भी राज्य के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सामान्यतः ये माना जाता है कि नेट की अपेक्षा जो सेट एग्जामिनेशंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा बिलो होता है। तो ये भी माना जाता है कि सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना नेट एग्जामिनेशन की अपेक्षा थोड़ा आसान होता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सामान्यतः सेट एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर स्टेट के ही स्टूडेंट्स देते हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर के राज्यों का भी सेट एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं, फॉर्म अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो बात करते हैं सेट एग्जामिनेशन की जो राजस्थान करवाने जा रहा है और आपको बताएंगे पूरी जानकारी क्या है और कैसे है। ये नोटिफिकेशन 9 जनवरी 2023 की तारीख में जारी किया गया है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है सेट एग्जामिनेशन के संबंध में। तो इस बार इस सेट एग्जामिनेशन को करवाने की जो जिम्मेदारी है वो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा राजस्थान को दी गई है। ये गुजरात की एक राजस्थान की एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिसको शॉर्ट में GGTU कहते हैं। और ये एग्ज़ामिनेशन का नोटिफिकेशन जो है 9/1/2023 को जारी हुआ है, यानी कि 9 जनवरी 2023 को, जिसमें ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। एक बात और ध्यान रखने की है कि जो सेट एग्जामिनेशंस होते हैं उससे आपको केवल और केवल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसके लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। इसका संबंध किसी भी फेलोशिप से नहीं होता है। जैसे कि आप नेट एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, इसके अलावा कई सारी और फेलोशिप्स हैं जो जुड़ी होती हैं, जो भी उसके माध्यम से मिलती हैं, लेकिन सेट एग्जामिनेशन का संबंध किसी भी फेलोशिप से नहीं होता है। नेट एग्जामिनेशन लगभग 84 विषयों में होता है, लेकिन सेट एग्जामिनेशन कम ही विषयों में होता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने विषयों में यहाँ पर जो है उपलब्ध है। तो उसमें है केमिकल
कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी। इसके अलावा हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिलॉसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्टडीज, सॉरी पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी यानी कि राजस्थानी जो लैंग्वेज है उसकी स्टडी, संस्कृत भाषा, सोशियोलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। इतने विषयों के लिए स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान में आप दे सकते हैं। इसके लिए इन्होंने कहा है कि जो एलिजिबिलिटी है वो एलिजिबिलिटी ये है कि जो जनरल कैटेगरी के, अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको एमए में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए संबंधित विषय में, और जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% का रिलैक्स मिलता है, यानी कि उनका अगर मिनिमम 50% भी है तब वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप अगर इस कैटेगरी में आते हैं, इतने मार्क्स हैं आपके, देन आप कर सकते हैं। आगे चौथा क्लास आपको पढ़ना है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट में आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। In case the subject of candidates is not included in the set subject, the eligibility may appear in UGC NET, CSIR NET which is held twice a year। अगर इसमें वो सब्जेक्ट्स नहीं हैं तो उसके लिए जो UGC NET 2 साल में 2 बार होता है उसके लिए आप एलिजिबल हैं, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मान्य होगा। वैलिडिटी की बात है, कहना सेट सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पर्टिकुलर स्टेट ओनली एंड फॉर एवर। ठीक है, यानी कि जिस राज्य का है, यानी कि राजस्थान का है तो राजस्थान के लिए हमेशा के लिए फॉर एवर वैलिड होगा, उसकी कोई पर्टिकुलर वैलिडिटी नहीं है। और रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर मे बी मेड फ्रॉम एमंग सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बाय यूनिवर्सिटी कॉलेजेस रिक्रूटमेंट एज पर दियर प्रेस्क्राइब्ड प्रोसीजर एंड रूल्स रेगुलेशंस। ठीक है, तो उसके लिए एलिजिबल होंगे। आगे बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। जैसे नेट का होता है ठीक वैसे ही होगा। एक जनरल पेपर होगा 100 मार्क्स का जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और ठीक ना, 50 क्वेश्चंस होंगे और इन 50 क्वेश्चन के होंगे और इसमें जो सिलेबस है वो भी वही सिलेबस होगा जो नेट का सिलेबस होता है, यानी कि जो 10 यूनिट्स होती हैं उन्हीं 10 यूनिट्स में आपको इसमें एग्जामिनेशन देना है। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो पेपर होगा 100 क्वेश्चन होंगे आपके एलाइड सब्जेक्ट के जो कि 200 मार्क्स के होंगे और दोनों मिला करके 3 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 180 मिनट आपको मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और मीडियम ऑफ पेपर जो होगा हिंदी होगा और इंग्लिश होगा। इसके साथ साथ हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। एंड सिलेबस के लिए आप GGTU की वेबसाइट या फिर UGC नेट की जो UGCnetonline.in की वेबसाइट है वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। एज लिमिट में कोई अपर एज लिमिट नहीं है यहाँ पर। जो फीस है इस एग्ज़ामिनेशन की उसमें आपको देखने को मिलेगा, जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 1500 देना है, जो EWS और OBC कैटेगरी के नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट्स हैं उनको 1200 रुपये, और जो SC ST के हैं उनको 750 रुपये इसके लिए देना होगा। फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट होने की जो तारीख है वो 12 जनवरी 2023 है और 11 फरवरी 2023 इसके लिए लास्ट डेट होगी। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है 19 मार्च याद रखना है आपको, यानी कि 19 मार्च को आपका डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन होगा। ये इतनी सिंपल सी जानकारी थी। कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं ये भी सिंपल सी एक बात है। इसके लिए आपको GGTU की वेबसाइट www.ggtu.ac.in या फिर जो राजस्थान गवर्नमेंट की वेबसाइट है SSO-rajasthan.gov.in, इस पर जा करके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस इतनी सी जानकारी थी इस वीडियो में। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।